सन 2004 में भारत को एक ऐसा लेफ्ट हैंडर मीडियम फास्ट बॉलर मिला था जो कि अगर ठीक से डेवलप किया जाता उसे तो शायद इंडिया का वसीम अकरम बन सकता था, या अगर ऑलराउंडर के रूप में देखें तो भारत का दूसरा कपिल देव भी बन सकता था। उसका नाम था इरफान पठान। 2004 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने गई, उसमें जो सीरीज़ जीती थी इंडिया ने, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इरफान पठान का था। इनकी एक खास बात ये थी कि एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर के जो कि ओवर द विकेट दौड़ के आता है, उसकी बॉल पिच पे गिरने के बाद वापस अंदर आती थी राइट हैंडेड बैट्समैन में। ये खास काबिलियत जो है किसी किसी लेफ्ट हैंडेड बॉलर में होती है, जो कि वसीम अकरम में थी। उसके बाद जहीर खान में भी इस ढंग की जो है एक अंदर आने वाली राइट हैंडर में बॉल जहीर खान के पास भी इतनी इफेक्टिव नहीं थी, जो कि इरफान पठान में लोगों ने देखी थी। जो हैट्रिक लिया था उन्होंने 2006 में पाकिस्तान के अगेंस्ट सलमान बट, यूसुफ रहाना और यूनुस खान, उसमें साफ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि ये बॉल गिर के वापस आ रही है राइट हैंडर में अंदर की तरफ, और वो बैट्समैन या तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होता है। लेफ्ट हैंडर को पड़ जाए तो वो फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप में कैच दे बैठता है। यही काबिलियत वसीम अकरम को इतना खतरनाक तेज गेंदबाज बनाती थी, वरना तो बाएं हाथ के बहुत से तेज गेंदबाज आए और गए। तेज बाएं हाथ के फास्ट बॉलर की एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट होती है राइट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट में कि बॉल एक एंगल पे तिरछा बाहर निकलती है, लेकिन उसे बैट्समैन खेल लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये तिरछा बाहर ही जाएगा। लेकिन अगर वही कोई बॉल वापस अंदर आए तो सबसे डिफिकल्ट होता है वो। इरफान पठान को इसीलिए आईसीसी रैंकिंग में 2004 में आईसीसी मेंस रैंकिंग में मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर का रैंकिंग दिया गया था। लेकिन 2004-05 के बाद 2005 में 2 टेस्ट मैच में इन्होंने 18 विकेट लिए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 6 आते आते जब इन्होंने हैट्रिक लिया था, उस समय तक इनकी स्पीड कम होने लगी थी। सबसे उसमें लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इनकी ग्रिप की। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इन्होंने बॉल को जो है लगभग 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ है, अंगूठे के बाद केवल 1 उंगली बॉल की सीम पे है, जबकि पहली फिंगर उठी हुई है। ग्रिप ठीक मतलब मिनिमम 3 उंगलियों का इस्तेमाल कोई भी फास्ट बॉलर करता है, 2 उंगलियां और नीचे अंगूठा। इनकी 1 उंगली ऊपर, 1 अंगूठा नीचे। इस कारण बॉल की स्पीड जो है इनकी कम होने लगी और उसके बाद इनका विकेट लेने का रफ्तार घट गया। बैट्समैन इनके स्विंग को आसानी से देख लेते थे और कहा जाने लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा रणजी ट्रॉफी लेवल तक का बॉलर बन के रह गया है, इंटरनेशनल लेवल पर इतनी स्पीड से काम नहीं चलेगा। और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने लगी आगे चल के। वरना जैसे कि कपिल देव या जवागल श्रीनाथ जो फास्ट बॉलर आए थे शुरू शुरू में, उनके पास एक मिनिमम स्पीड इतनी होती थी कि उन्होंने अपने स्पीड के दम पे पहले 5-6 साल जो है दुनिया भर के बैट्समैन को आउट किया और उन्हें डरा के रखा और टीम में जगह बनाए रखी। लेकिन इरफान पठान के पास वो रफ्तार की कमी थी। इनके साथ वही प्रॉब्लम आई जो कि बाद में चल के वेंकटेश प्रसाद को भी आई। वेंकटेश प्रसाद इनके पहले खेले थे, उनके साथ भी जितने इफेक्टिव वो बॉलर थे उस हिसाब से उनके पास वो स्पीड नहीं थी वेंकटेश प्रसाद के पास, जो कि जवाहर श्रीनाथ के पास हुआ करती थी। फिर बाद में इन्हें धीरे धीरे ग्रेग चैपल ने, इन्हें कहते हैं ग्रेग चैपल ने भी इनका करियर एक तरह से ख़राब किया, क्योंकि अगर वो इनके फास्ट बॉलिंग को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान देते एज अ कोच और एक बॉलिंग ऑलराउंडर यानी जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैटिंग कर सके वैसा बनाते तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन उन्होंने उनकी बॉलिंग को निगलेक्ट करना शुरू किया, ये कह के कि तुम्हारे बॉलिंग में स्पीड नहीं है, तुम बैटिंग में ध्यान दो। इन्हें ओपनिंग भी करवाई गई और 2006 के आसपास जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ हुई थी उसमें इन्होंने ओपनिंग करते हुए एक बार इनिंग में 93 रन बनाए। उसके बाद और 1-2 मैचेस में इन्होंने 80 के ऊपर स्कोर किया। तो धीरे धीरे उन्हें एक बॉलिंग ऑलराउंडर से एक बैटिंग ऑलराउंडर में कन्वर्ट करने का एक्सपेरिमेंट किया ग्रेग चैपल ने। कहते हैं कि इस कारण भी जो है इनका बॉलिंग ख़राब हो गया और एज अ बैट्समैन, चूँकि उस समय बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, सहवाग, लक्ष्मण, गांगुली, तेंदुलकर, ये सारे थे, तो उसमें सिर्फ एक बैट्समैन के रूप में जगह बनाना मुश्किल था। और फास्ट बॉलिंग में जहीर खान भी उस समय थे, अजीत अगरकर आ गए थे, श्रीनाथ तो खैर जा चुके थे, लेकिन हाँ अजीत अगरकर और जहीर खान के बीच में इनकी जगह आती जाती रही। और एक लक्ष्मीपति बालाजी भी उस समय टीम में अच्छा विकेट ले रहे थे, पाकिस्तान वाली सीरीज़ में उन्होंने अच्छा विकेट लिया था। तो इस कारण फिर इनकी जगह धीरे धीरे बन नहीं पाई टीम में और ये धीरे धीरे फेड होते चले गए। शशि थरूर ने लिखा था इनके बारे में कि उनकी एक किताब लिखी है शशि थरूर ने, लॉस्ट बॉयज़ ऑफ इंडियन क्रिकेट। उस लॉस्ट बॉयज़ में इन्होंने इरफान पठान का जिक्र किया है, लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन का जिक्र किया और विनोद कांबली का जिक्र किया है
कि इनके पास इतना टैलेंट था, लेकिन किसी कारण से वो टैलेंट डेवलप नहीं हो पाया। इसका एक सबसे बड़ा लोग मानते हैं और देख के लगता भी है कि इनके बॉलिंग के ऊपर ध्यान देने की बजाय ग्रेग चैपल जैसे कोच ने शायद इन्हें एक बैट्समैन बनाने की कोशिश की, और दोनों के बीच में होते हैं ना, कहते हैं कुछ ना बन पाया और इनका करियर ख़त्म हो गया। उसके बाद ये टीम में 2007-8 में एक बार वापस आए, फिर ये बाहर चले गए। तब तक भुवनेश्वर कुमार और इस तरह के और बॉलर आने लग गए थे टीम में। फिर एक बार 2012 में ये वापस आए, लेकिन फिर आते थे और चले जाते थे लंबे समय तक। इंजरी भी इनकी शुरू हो गई थी बाद में। फिर 2011-12 की रणजी ट्रॉफी सीरीज़ में इन्होंने पूरे सीरीज़ में इंडिया में टॉप किया था, हाईएस्ट विकेट टेकर। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इनकी स्पीड के कारण स्पीड कम होने के कारण इन्हें टीम में लोग लेने से कतराने लगे। बाकी कुछ पॉलिटिक्स भी रही होगी, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखा जाए तो, या अगर पर्सनल लाइफ से पहले कुछ फर्स्ट क्लास फॉर्मेट की बात करें तो आईपीएल में जैसे किंग्स 11 पंजाब वगैरह में ये खेलते रहे हैं। बाकी इनकी एक अपनी एकेडमी है वहाँ बड़ौदा में। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन शिवांगी देव से इनका रिलेशनशिप था, लेकिन 2012 में इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि इरफान पठान चाहते थे कि इनसे पहले इनके भाई की शादी हो, जो यूसुफ पठान इनके भाई थे उनकी शादी पहले हो। फिर वो वेट नहीं करना चाहती थी शिवांगी, उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। बाद में इन्होंने अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ही शादी की। उसके अलावा इनका जन्म जो है बड़ौदा के एक पठान फैमिली में हुआ, जो कि बेसिकली एक पश्तून पठान थे। इनके फादर मुइज़्ज़ीन, जो कि एक मौलवी जैसा कोई पोस्ट होता है, वो थे, और काफ़ी गरीब फैमिली थी इनकी। लेकिन क्रिकेटिंग टैलेंट के दम पर ये अपने इंडिया टीम तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। ओवरऑल इन्होंने 29 टेस्ट मैचेस में केवल 100 विकेट लिए। तो ये साफ साफ आंकड़ों में भी दिखता है कि 29 टेस्ट मैच में से 100 विकेट काफ़ी कम है इस स्पीड से विकेट लेना। वनडे में इन्होंने लगभग 120 मैच में 173 विकेट लिए हैं, और टेस्ट मैच में सिर्फ 29 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 7 टाइम्स 5 विकेट्स लिए एक इनिंग में, और 2 बार 10 विकेट लिए एक मैच में। तो इससे लगता है कि इनके पास टैलेंट था, क्योंकि सिर्फ 29 मैचों में 7 बार तो एक इनिंग में 5 विकेट, उनमें 2 टेस्ट मैच में 10 विकेट। लेकिन बाद में जाके अचानक से जब लोगों ने देखा कि इनके पास स्पीड नहीं है तो ये पिटने लगे और महंगे साबित होने लगे। फिर बहुत जल्दी ढलान पे चला गया करियर इनका। तो मेरे वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, और लाइक करने से मेरे वीडियो की रीच बढ़े, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं और अननोन फैक्ट्स को पब्लिक के सामने लेके आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर से अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।